तुम्हारी एब्सेंस में मैं ऑफिस में काम संभाल लूंगा और इसी बीच मैं भी अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके शनाया को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और घर पर अपने मॉम और डैड का ध्यान रखो, सिद्धार्थ ने मायरा को समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ की आखिरी कही हुई कुछ बातों को सुनकर माहिरा को एक तसल्ली महसूस हुई। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखने लगी। कुछ देर तक कार में खामोशी छाई रही और फिर अचानक सिद्धार्थ ने ब्रेक्स लगा दिए। अचानक कार के रुक जाने पर मायरा ने सिद्धार्थ की तरफ सवालिया नजरों से देखा और पूछा, क्या हुआ? तुमने अचानक कार क्यों रोक दी? मायरा के सवाल पर सिद्धार्थ को हंसी आ गई और उसने उंगली दिखाते हुए उसके घर की ओर इशारा किया और उससे कहा, क्यों, घर नहीं जाना क्या? मायरा अपने ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया था। वो सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला, और थैंक यू मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए। इतना कहकर मायरा कार से उतरी और अपने घर की तरफ चली गई। सिद्धार्थ भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस से जाते वक्त उसके दिमाग में ना ही शनाया का कोई ख्याल आया था और ना ही मायरा का। उसे सिर्फ वो ड्राइव याद आ रही थी और उसे याद करते हुए सिद्धार्थ ने खुद से ही कहा, इतने इंतजार करने के बाद अब शायद मुझे पता चल सके कि उस ड्राइव में क्या है। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद सिद्धार्थ अपने ऑफिस पहुंचा और तेजी से चलते हुए अपनी कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। अपने कैबिन में पहुंचते ही उसने अपना फोन निकाला और निखिल मैथ्यू को फोन किया। 2-3 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से निखिल ने फोन उठा लिया और इसके पहले कि निखिल हाय या हेलो कुछ कहता, सिद्धार्थ ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और ऑर्डर देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम वो ड्राइव लेकर मेरे ऑफिस पहुंचो नाउ। निखिल की तरफ से सिर्फ ओके जवाब आया और उसके बाद सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी और उसे देखकर ऐसा भी लग रहा था कि अब उसके सब्र का बांध टूट रहा है। निखिल का इंतजार करते हुए सिद्धार्थ अपने कैबिन में दाएं बाएं घूमने लगा। उसके लिए एक एक पल काटना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। सिद्धार्थ ने उस शख्स को अंदर आने की इजाजत दी और बोला, कम इन। जो शख्स सिद्धार्थ के कैबिन के अंदर आया वो और कोई नहीं बल्कि निखिल ही था, जिसका सिद्धार्थ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। निखिल ने सिद्धार्थ को ग्रीट किया और उसे बताया, गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपको बताना था कि मुझे इस ड्राइव से कुछ चीज़ें पता चली हैं। निखिल की ये बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में कुछ चमक दिखाई देने लगी। उसने तुरंत ही निखिल से सवाल किया, टेल मी, क्या पता चला है तुम्हें? निखिल ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस ड्राइव में ऐसी कोडिंग है जिसे अगर हम किसी भी ईमेल आईडी के साथ अटैच कर देंगे तो वो ईमेल आईडी जिस भी कंप्यूटर या डिवाइस पर ओपन होगी उस कंप्यूटर का सारा डेटा हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सॉफ्टवेयर किसी जीनियस हैकर का बनाया हुआ है और इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। निखिल की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उस हैकर की तारीफ सुनने के बाद उसने निखिल से सवाल किया, तो क्या तुम यहाँ उस हैकर की तारीफ करने के लिए आए हो? सिद्धार्थ का लहजा और उसमें भरा गुस्सा निखिल ने भाप लिया था। उसने मना करते हुए सिद्धार्थ से कहा, नहीं नहीं सर, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच तो यही है, इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इसे क्रैक नहीं कर पाया, पर मैं ये समझ गया हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है। निखिल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों की मदद से अपने माथे को रगड़ा और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। सिद्धार्थ की बात सुनकर और उसके चेहरे पर उभरते गुस्से को देखते हुए निखिल के मन में डर बैठ गया था और वो एक टक सिद्धार्थ को ही देख रहा था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने लिए किसी फैसले पर सोच विचार कर रहा था और उसी सिलसिले में उसने मन ही मन खुद से सवाल किया, आखिर मैंने कार्तिक जैसे जीनियस हैकर को क्यों मरवाया?
कहीं मैंने उसे मरवा कर कोई गलती तो नहीं की? अगर आज वो जिंदा होता तो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी और आसान हो जाती। सही तो सोच रहा था सिद्धार्थ कि उसने कार्तिक जैसे जीनियस को मरवा कर वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर वो आज जिंदा होता तो आज के हालात कुछ और ही होते, सिद्धार्थ के लिए भी और मायरा के लिए भी। और तब शायद कार्तिक को अपने प्यार को पाने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें किसी के हाथ में कहाँ होती हैं। ये सच है कि हालातों को मुट्ठी में कर पाना किसी के बस में नहीं होता। अचानक से सिद्धार्थ को वो दिन याद आ गया जब उसने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट देखा था। उसमें लिखा था कि किसी लड़के ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट देखकर सिद्धार्थ को लगा कि ये उसकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसीलिए उसने अपनी टीम से उस लड़के से बात करने के लिए बोला जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। फिर सिद्धार्थ ने उस लड़के से बात की जिसका नाम कार्तिक शर्मा था और वो पुणे शहर में रहता था। सिद्धार्थ ने कार्तिक के साथ डील 1 करोड़ रुपए में फाइनल की। कार्तिक ने सिद्धार्थ से वादा किया कि वो ये सॉफ्टवेयर वो उसी की कंपनी को बेचेगा। ये डील होने के बाद सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश था। इसी वजह से सिद्धार्थ ने कार्तिक को 10 लाख रुपए एडवांस में भी दे दिए थे, क्योंकि वो इस डील को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जब सिद्धार्थ के मैनेजर को एडवांस वाली बात पता चली तो उसने सिद्धार्थ से कहा, सर आपने बेकार में ही उसे 10 लाख रुपए एडवांस में दिए। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, इस 10 लाख से मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। आप देखते जाइए कि मैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से करता हूँ। आपको क्या पता उस लड़के ने क्या कमाल की चीज़ बनाई है। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि मैं यहाँ बैठे हुए दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पर देख पाऊंगा। उसके बाद उसके आधार पर सारे टेंडर हमारी ही कंपनी को मिलेंगे, जो भी बड़े और महंगे टेंडर होंगे, क्योंकि दूसरी कंपनियों की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं ईमेल आईडी के थ्रू निकाल लूँगा। तो है ना ये कमाल की चीज़। सिद्धार्थ की बात सुनकर मिस्टर सक्सेना ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने आगे की सारी प्लानिंग कर ली थी कि वो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस तरह से करेगा। पर जिस दिन डील फाइनल होने वाली थी उससे एक दिन पहले कार्तिक ने फ़ोन करके उस सॉफ्टवेयर को बेचने से मना कर दिया। मैनेजर सक्सेना ने जब आकर ये खबर सिद्धार्थ को सुनाई तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने बोला कि मुझे जल्दी से कार्तिक का नंबर मिला कर दो। जैसे ही कार्तिक ने फ़ोन उठाया, सिद्धार्थ नाराज़ होते हुए बोला, मिस्टर कार्तिक, दिस इज़ नॉट फेयर। आपने हमसे डील फाइनल की थी और एडवांस भी ले लिया था। फिर अचानक से आप इस डील को क्यों कैंसिल कर रहे हैं? दूसरी तरफ कार्तिक फ़ोन पर था तो वो बहुत ही आराम से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ, इस डील को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। मुझे कैंसिल करनी होगी। और रही आपके एडवांस की बात तो उसे मैं अभी कुछ देर में ही वापस लौटा देता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बहुत ही प्यार से बोला, मिस्टर कार्तिक, इस डील के कैंसिल होने से मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे वो सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बेचना चाहते हैं? क्या आप मुझे बताएंगे अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने इस डील को कैंसिल कर दिया? कार्तिक ने एकदम से कहा, बस मैं इस सॉफ्टवेयर को आपको बेचना नहीं चाहता हूँ। सिद्धार्थ को उसकी बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर यहाँ उसकी मजबूरी थी, इसीलिए प्यार से बात करना तो बनता था। इसीलिए उसने वापस फिर कार्तिक को समझाते हुए कहा, देखो कार्तिक, एडवांस लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो थोड़ा लेट भी सॉफ्टवेयर को मुझे दे सकते हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर वो सॉफ्टवेयर मुझे हर हाल में चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे अभी बताया ना, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए तुम्हें मेरी इतनी तो हेल्प करनी ही होगी। कार्तिक सिद्धार्थ की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आया और उसने साफ इनकार करते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपकी कंपनी को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचूंगा। ये कहकर कार्तिक ने फ़ोन रख दिया। सिद्धार्थ उसकी बातें याद करके बहुत गुस्सा हो रहा था।
उसने ज़ोर से अपना फ़ोन दूर फेंका और मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सॉफ्टवेयर मुझे नहीं देगा तो किसी और को बेचेगा और ये फ़ायदा कोई और उठा लेगा। इस वजह से मेरा नाम भी ओपन हो जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर मैं अपने फ़ायदे के लिए खरीदना चाहता हूँ। अगर ये लड़का मुझे सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा है तो फिर किसको बेच रहा है? इस बात का पता लगाना भी तो बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ को अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल था। वो अपना नाम कहीं पर भी रिवील होने देना नहीं चाहता था। अंदर ही अंदर सिद्धार्थ को इस बात की बहुत ज़्यादा जलन थी कि आखिर मेरे जैसे इतने बड़े आदमी को उस लड़के ने मना कैसे कर दिया। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जल्दबाजी में उसने अपने खास आदमियों पॉली और शेरी को फ़ोन किया और कार्तिक का पता लगवा कर उसका मर्डर करवा दिया। ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसके हाथ में हार्ड डिस्क थी। उसे देखते हुए वो फिर से मन ही मन बोला, मुझे लगता है मैंने कार्तिक को मरवाने में बहुत जल्दबाजी दिखाई। मुझे कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए था। हो सकता अगर मैं उसे धमकाता या फिर उसे कोई और लालच देता तो मुझे दे देता। क्या पता उसकी कोई ऐसी कमज़ोरी होती जिसकी वजह से वो मेरी बात को मान लेता। पता नहीं मेरे भी दिमाग में उस दिन क्या हो गया था जो मैंने उसे मारने के लिए अपने आदमी को भेज दिया था। आज अगर वो जिंदा होता तो कम से कम मुझे इतनी परेशानी तो उठानी नहीं पड़ती। कितने दिन हो गए हैं, ना तो इसका पासवर्ड पता चल रहा है और ना ही इसका प्रोसेस पता चल रहा है कि ये किस तरह से खुलेगा। ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ ने सामने खड़े निखिल की तरफ देखा और पूछा, तुम जो बातें मुझे बता रहे हो ये सारी बातें मैं पहले से जानता हूँ। तुम नई क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो ये बताओ। क्या तुम्हें पता है उस ड्राइव में उसको खोलने का तरीका या बाकी डिटेल्स भी तो होगी ना? मुझे वही जानने की ज़रूरत है। देखो निखिल, तुमने मेरा बहुत टाइम ख़राब कर दिया है। तुम बस सिर्फ इतना बताओ कि ये काम तुमसे होगा या नहीं। निखिल बहुत दिनों से सिद्धार्थ की उल्टी सीधी बातें सुन रहा था। उससे ये उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखिए सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आपको मेरा काम पसंद ही नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और सर, मुझे क्या पता था जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको पहले से ही पता थी। आपने जब मुझे ये काम दिया था तब तो आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं तो इस काम को बहुत मेहनत से कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप किसी और से उसे करा लीजिए। और अब तक जो मैंने काम किया है प्लीज़ उसके पैसे मुझे दे दीजिए। अब मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। निखिल की बात सुनकर सिद्धार्थ का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया और उसने निखिल को खा जाने वाली नजरों से देखा।